नमस्कार, मैं हूं अंजलि और देश के नंबर 1 बुलेटिन न्यूज टॉप 9 में आप सभी का स्वागत है। आज किसानों को संवाद के जरिए क्या मंत्र देंगे पीएम मोदी? किसानों के नाम कृषि मंत्री के लेटर पर क्या है प्रदर्शनकारी किसानों की राय? किसान आंदोलन से दिल्ली के कौन से बॉर्डर पर लोगों को 10 मिनट का सफर 1 घंटे में करना पड़ रहा है पूरा? आंदोलन से जुड़ी हर खबर देखते हैं टॉप 9 घमासान वर्सेस समाधान। किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी एक बार फिर किसानों से संवाद करेंगे। दोपहर 2 बजे पीएम मोदी मध्य प्रदेश के किसानों को वर्चुअल के जरिए संबोधित करेंगे और नए कृषि कानून के फायदे को समझाएंगे। इस दौरान मोदी किसानों को सौगात भी देंगे। करीब 35 लाख किसानों के बैंक खाते में 1600 करोड़ रुपए की राहत राशि भेजेंगे। 23 दिनों से कृषि आंदोलन की वापसी को लेकर आंदोलन पर डटे किसानों के नाम केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खुला खत लिखा है। 8 पन्ने की चिट्ठी में तोमर ने किसानों को 8 आश्वासन दिए। उन्होंने एक बार फिर कहा कि एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। कुछ लोगों पर राजनीति के लिए झूठ फैलाने का आरोप लगाया। सिंघू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान नेताओं ने नरेंद्र तोमर के लेटर पर कहा है कि कृषि मंत्री के लेटर में कुछ भी नया नहीं है। बातें वही हैं जो पिछले दौर की वार्ता में हुई थी। किसान नेताओं ने मांग की है कि जिस तरह से पीएम मोदी एमपी और कच्छ के किसानों से बात कर रहे हैं, उसी तरह आंदोलनकारी किसानों से भी पीएम बात करें। किसान आंदोलन के 23वें दिन भी अपनी मांगों को लेकर किसान टिकरी बॉर्डर समेत बाकी जगहों पर डटे रहे। जबकि भारत में 200 से अधिक फसलें होती है, सभी पर एमएसपी चाहिए। एमएसपी कानून तब तक कामयाब नहीं है। तो ये झूठे बातें हैं। ये कमरों के अंदर कुछ और बात करते हैं, कमरों के बाहर कुछ और बात करते हैं। टिकरी बॉर्डर हरियाणा और दिल्ली को जोड़ता है, जहां से हजारों लोग अपने काम के सिलसिले में दिल्ली से रोहतक और बहादुरगढ़ सफर करते हैं। किसान आंदोलन के चलते रास्ता बंद होने से 10 मिनट का सफर 1 घंटे में तय करना पड़ रहा है। टेम्पो रिक्शा वालों की कमाई भी बंद पड़ी है। बॉर्डर पर डटे किसानों से दूसरे नागरिकों के अधिकारियों के हो रहे हनन को लेकर कोर्ट ने किसान संगठनों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम किसानों को आंदोलन से नहीं रोक सकते हैं, ये उनका अधिकार है, लेकिन देखना होगा कि दूसरे नागरिकों के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान अब वकीलों से राय मशवरा करने में जुट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर वो देश के वरिष्ठ वकीलों से चर्चा करेंगे। प्रशांत भूषण, कॉलिन गोंजाल्विस, दुष्यंत दवे और एचएस फुल्का से मशवरे के बाद आगे की रणनीति पर फैसला होगा। किसानों के समर्थन में अमृतसर से 100 पूर्व सैनिकों का जत्था सिंघू बॉर्डर पहुंच गया है। पूर्व जवान और किसान दोनों सड़क पर जम गए हैं। हाड़ कपा देने वाली सर्दी के बीच किसानों के समर्थन में 80 साल की एक बुजुर्ग महिला भी पहुंची है। किसान आंदोलन का समर्थन करने एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी सिंघू बॉर्डर पहुंची और कृषि बिल के खिलाफ किसान आंदोलन का समर्थन किया। स्वरा भास्कर ने कहा कि सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन को लेकर गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। स्वरा ने किसान एकता मोर्चा को सोशल मीडिया पर फॉलो करने की अपील की है। और न्यूज टॉप 9 में आगे बढ़ेंगे। भारत और अरब देशों की दोस्ती के बीच परेशान पाकिस्तान क्यों पहुंचा यूएई और भारत के खिलाफ नेपाल के रास्ते क्या है चीन की नई साजिश? दुश्मन मुल्कों की गुस्ताखियों पर देखते हैं टॉप 9 दुश्मन चीन पाक में। भारत और अरब देशों के बीच बढ़ती नजदीकियों से पाकिस्तान खौफ में है। आर्मी चीफ नरवणे के यूएई दौरे से परेशान पाकिस्तान ने आनन फानन में अपने विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को यूएई दौरे पर भेजा है, ताकि यूएई से कमजोर हो चुके रिश्ते को पाकिस्तान सुधार सके। कश्मीर में बर्फबारी के बीच करीब 300 आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। सेना के मुताबिक सर्दियों में जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी सेक्टर में सीजफायर उल्लंघन के दौरान पाकिस्तान की गोलीबारी के बीच खुलासा हुआ है कि सीजफायर की आड़ में पाकिस्तान आतंकियों को कवरिंग फायर दे रहा है। कश्मीर में आतंकी भेजने में नाकाम रहने पर आईएसआई और आतंकी संगठनों ने नई रणनीति बनाई है। पहली योजना के तहत नेपाल और बांग्लादेश से घुसपैठ कराई जाए। दूसरी योजना के तहत राजस्थान और पंजाब की सीमा से सटे गांव के युवाओं को लालच देकर आतंकी बनाया जाए। और तीसरी योजना जम्मू कश्मीर के युवाओं को बरगलाकर हथियार थमाना है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार आरिफ अहमद भट्टी ने आरोप लगाया कि इजराइल को मान्यता देने के लिए इमरान खान के एक दोस्त लॉबिंग कर रहे हैं। खबर है कि इमरान के सलाहकार ने नवंबर के अंत में इजराइल का दौरा किया। अगले साल जनवरी में पाकिस्तान इजराइल पर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान की मरीन एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा से गुजरात की 3 बोट्स और 26 मछुआरों का अपहरण कर लिया। इनमें 2 नाव ओखा की है और 1 नाव मांगरोल की है। चीन उइगर मुस्लिमों पर क्रूरता के लिए दुनिया भर में कुख्यात है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन जब अन्य देशों में रह रहे उइगरों को प्रताड़ित करने का प्लान तैयार किया है। चीन ने एक सोशल मीडिया सर्विलांस सिस्टम खड़ा किया है, जिससे वो अन्य देशों के उइगर मुस्लिमों पर नजर रखेगा। जासूसी के आरोपों पर चीन की दादागिरी जारी है। चीन ने घुसपैठ करने और जासूसी करने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। चीन पर आरोप यह है कि उसने चीन स्थित भारतीय एजेंसियों में सीपीसी के एजेंट तैनात कर रखे हैं। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जाता है कि पश्चिमी देशों की यूनिवर्सिटी और बैंकों में भी जिनपिंग के जासूस हैं। चीन ने दक्षिण चीन सागर पर पकड़ मजबूत करने के लिए अपनी नौसेना बेस अपग्रेड किया है। नई सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ कि हार्बिन Z9 हेलीकॉप्टरों ने हेना के दक्षिणी सिरे पर सान्य में एक बेस में उड़ान भरी और लक्ष्य पर एंटी शिप मिसाइलें दागी और भी कई तरह के हथियारों का प्रदर्शन किया गया।
चीन की मदद से नेपाल में भारत के खिलाफ ब्लैक डे का आयोजन हो रहा है। हाल ही में भारत के विदेश सचिव और आर्मी चीफ की यात्रा के बाद एक बार फिर चीन की शह पर नेपाल में भारत विरोधी एजेंडा शुरू हो गया है। नेपाल में भारत विरोधी गतिविधियों के लिए चीन आर्थिक मदद भी दे रहा है। अमेरिका के एटमी ठिकानों पर साइबर अटैक, अमेरिकी इस अफसर की सुपारी देने वाला कौन और ट्रंप की विदाई, ईरान अमेरिका में फिर भी लड़ाई। ग्लोबल टेंशन से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं न्यूज टॉप 9 वर्ल्ड वॉर 3। अमेरिका के एटमी हथियारों की देखरेख करने वाली राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रशासन और ऊर्जा विभाग के नेटवर्क पर बड़ा साइबर हमला हुआ है। दावा किया गया है कि इस दौरान हैकर्स ने बड़ी मात्रा में गोपनीय फाइलें चोरी की हैं। इस साइबर हमले में कम से कम आधा दर्जन अमेरिकी एजेंसियों को निशाना बनाया गया है। अमेरिका और ईरान में तनातनी बढ़ती जा रही है। बहरीन में अमेरिका के एक बड़े अधिकारी की हत्या की कोशिश की गई। अमेरिका ने अपने अधिकारी की हत्या की कोशिश का आरोप ईरान पर लगाया है। अमेरिका ने ईरान के सराय अल मुख्तार ग्रुप पर पैसे लेकर अटैक का आरोप लगाया है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने अमेरिका को लेकर बड़ा बयान दिया है। खामनेई ने कहा है कि ट्रंप के जाने से ईरान अमेरिका की दुश्मनी खत्म नहीं होगी। खामनेई ने यह भी कहा कि वाशिंगटन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ताइवान और चीन के बीच युद्ध की संभावना बढ़ती जा रही है। ताइवान के आक्रामक रुख से तिलमिलाए चीन ने ताइवान के हवाई क्षेत्र में न सिर्फ अपने विमानों के साथ उड़ान भरी, बल्कि मॉक ड्रिल के जरिए ताइवान को वार्निंग देने की कोशिश की गई है। चीन के इस ड्रिल से साउथ चाइना सी में टेंशन और बढ़ गई है। अमेरिका ने समंदर में रूस और चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए नई मैरीटाइम रणनीति बनाई है। अमेरिका रणनीतिक तौर पर अहम समुद्री रास्तों पर खुद को मजबूत करेगा और आने वाले वक्त में अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर समंदर में अपनी मौजूदगी को बढ़ाएगा। कराबाख में अजरबैजान और आर्मीनिया की सेना के बीच ताज़ा झड़प के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनों देशों से शांति समझौते का पालन करने की अपील की है। पुतिन ने कहा कि दोनों देशों को हालात सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए। अमेरिका तुर्की पर और सख्त बैन लगा सकता है। अमेरिकी सीनेट की विदेश मामलों की कमेटी ने कहा कि नाटो सदस्य होने के बाद भी तुर्की रूस से डिफेंस डील कर रहा है। कमेटी ने तुर्की पर नाटो के दूसरे सदस्यों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने का भी आरोप लगाया है। तुर्की से तनातनी के बीच ग्रीस ने कहा कि वो तनाव घटाने के लिए बातचीत के लिए तैयार है। ग्रीस ने कहा कि अगर तुर्की अपनी आक्रामक नीति छोड़ता है तो वो बातचीत करेगा। ग्रीस ने तुर्की की आक्रामक नीति के खिलाफ यूरोपीय यूनियन से बैन लगाने की मांग की है। तुर्की में राष्ट्रपति एर्दोआन खुद को और मजबूत करने के लिए नया प्रस्ताव संसद में लाने वाले हैं। इस प्रस्ताव में एर्दोआन को किसी भी शख्स या संस्था की संपत्ति को फ्रीज करने का अधिकार होगा। आरोप लग रहा है कि एर्दोआन अपने विरोधियों को कुचलने के लिए ये कानून बना रहे हैं। अमेरिका में कोरोना की बेलगाम रफ्तार, रूस के लोगों को अपनी ही वैक्सीन पर क्यों नहीं है भरोसा और कोरोना के साये से शिमला पड़ा है सूना। वैक्सीन और कोरोना से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वैक्सीन सून। पिछले 19 दिनों से अमेरिका में कोरोना से मौत और अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। हालात को देखते हुए अब इस बात पर विचार किया जा रहा है कि दूसरे टीके को मंजूरी दी जाए या नहीं। अमेरिका में 2,41,000 नए केस सामने आए हैं, जो एक दिन में दूसरी सर्वाधिक संख्या है। अमेरिका में तमाम उपायों के बावजूद कोरोना संक्रमण पे काबू होता जा रहा है। इस बीच ब्रिटेन में कोरोना वायरस के एक नए प्रकार की पहचान की गई है, जो इंग्लैंड के दक्षिण पूर्व इलाकों में काफी तेजी से फैल रहा है। नए वायरस को वैज्ञानिकों ने VUI 2020-12 का नाम दिया है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए नाइट कर्फ्यू की वजह से शिमला के पर्यटन उद्योग को गहरा झटका लगा है। शिमला होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के मुताबिक करीब 50% पर्यटकों ने अपनी बुकिंग कैंसिल करा ली है। बर्फबारी के सीजन में पर्यटकों से भरा रहने वाला शिमला खाली है। देश में कोरोना 1 करोड़ की संख्या छूने को है। पिछले 24 घंटों में 22,889 केस सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या 99,79,447 हो गई है। कोरोना की वजह से एक दिन में 338 लोगों ने दम तोड़ दिया। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां जोरों पर हैं। वैक्सीन बांटने को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग के अधिकारी जल्द ही चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे। गाइडलाइंस के मुताबिक 50 साल से ज्यादा उम्र वाली आबादी को प्राथमिकता देने के लिए आखिरी मतदाता सूची का इस्तेमाल किया जाएगा। यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया है कि वहां 27 से 29 दिसंबर से टीकाकरण की शुरुआत होगी। EU की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। EU की मेडिसिन एजेंसी ने 21 दिसंबर को फाइजर बायोनटेक की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए बैठक बुलाई है। रूस के लोग अपनी वैक्सीन पर भरोसा नहीं दिखा रहे हैं। रूस में पहले चरण में हेल्थ वर्कर और टीचर्स को वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन राजधानी मॉस्को में कई क्लिनिकों पर लोग ही नहीं आ रहे हैं। लोग इसके सुरक्षित होने पर संदेह जता रहे हैं। अर्जेंटीना को 23 दिसंबर को रूस की कोरोना वैक्सीन की 6 लाख डोज मिलेगी। वहां कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दक्षिणी अमेरिकी देश अर्जेंटीना में अब तक कोरोना के 15 लाख से ज्यादा मामले और 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
अमेरिका के अलास्का में कोरोना वैक्सीन लेने के बाद 2 हेल्थ वर्कर्स की तबीयत बिगड़ गई। फाइजर का टीका लगने के 10 मिनट में ही पहली महिला हेल्थ वर्कर को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जबकि दूसरी हेल्थ वर्कर को चक्कर आना, आंखों में सूजन जैसी समस्याएं होने लगी। और अमेरिका में बर्फीले तूफान गेल ने कैसे मचाई तबाही और भारत में कहां-कहां पहाड़ से लेकर सड़क तक बिछ गई है बर्फ की सफेद चादर। ठंड और बर्फबारी से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 टेम्परेचर का टॉर्चर में। अमेरिका में बर्फीले तूफान गेल का कहर देखने को मिला। न्यूयॉर्क काउंट समेत कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बर्फबारी हुई। न्यूयॉर्क में जब बर्फीले तूफान गेल ने दस्तक दी तो लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। चारों तरफ बर्फबारी हो रही थी। बर्फीले तूफान गेल के कहर का एक और वीडियो सामने आया है। ये वीडियो भी न्यूयॉर्क का है, जहां रात में हैवी बर्फबारी से पेड़, मकान, सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई। गेल तूफान के वक्त सड़कें सुनसान दिखीं। बर्फीले तूफान से न्यूयॉर्क का अल्बानी क्षेत्र पूरी तरह से बर्फ की मोटी परतों से ढक गया। यहाँ एक मकान में रह रहा शख्स बर्फबारी की वजह से फंस गया। रास्ता बनाने के लिए शख्स ने स्नो कटर मशीन का इस्तेमाल किया और बर्फ को काटकर रास्ता बनाता दिखा। न्यूयॉर्क के पुफेकिसी में बर्फीले तूफान का एक अनोखा वीडियो सामने आया है। एक मकान में टेबल कुर्सियों की ये तस्वीरें बर्फीले तूफान गेल आने से पहले की हैं। जब बर्फबारी ने दस्तक दी तो देखिए कैसे धीरे धीरे टेबल और कुर्सियों पर बर्फ की मोटी चादर बिछती चली गई। ये सारा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। अमेरिका में बर्फबारी का सबसे बड़ा असर सड़कों और ट्रैफिक पर पड़ा है। बर्फबारी से सड़कें फिसलने वाली हो गई हैं। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे सड़क पर चल रही एक जीप फिसलने से डिवाइडर से टकरा गई। यह हादसा एक कार के डैशबोर्ड पर लगे कैमरे में कैद हो गया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में हैवी बर्फबारी हुई है। इलाके के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछ गई है। बांदीपोरा गुरेज मार्ग पूरी तरह से बर्फ से ढक गया है। सड़क पर जमी बर्फ को स्नो कटर गाड़ियों के जरिए हटाया जा रहा है। डलहौजी में इस सीजन की हुई बर्फबारी से पूरा इलाका बर्फ की चादर से लिपट गया है। डलहौजी के डायन कुंड में हुई बर्फबारी का नजारा देखने लायक है। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ देखी जा सकती है। यहाँ 10 इंच तक बर्फ की चादर बिछी हुई है। हिमाचल प्रदेश के चंबा से बर्फबारी का खूबसूरत वीडियो सामने आया है। यहाँ बर्फबारी के बाद एक बच्चा मस्ती करते हुए दिखा। बर्फ में चहलकदमी कर बच्चा अपने घर जा रहा है। चंबा में बर्फबारी के बाद वहां 10 इंच तक बर्फ जम गई है। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड के साथ शीतलहर का प्रकोप जारी है। बर्फीली हवाओं का असर लोगों पर साफ देखा जा रहा है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यात्री ठंड का मुकाबला करते दिखे। मौसम विभाग का साफ कहना है कि 19 दिसंबर तक दिल्ली एनसीआर में इसी तरह से कड़ाके की ठंड पड़ेगी और साथ ही साथ शीतलहर का प्रकोप भी जारी रहेगा। देश ठंड की चपेट में है, लेकिन बंगाल का सियासी पारा बढ़ता ही जा रहा है। कहां हिंसा पर उतरे टीएमसी के 2 गुट, ममता बनर्जी ने क्यों बुलाई आपात बैठक और शेयर मार्केट ने रचा इतिहास। राष्ट्र और राज्यों की बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। बंगाल में टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी और जितेंद्र तिवारी के इस्तीफे के बाद सीएम ममता बनर्जी एक्शन में आ गई हैं। ममता ने पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। आज शाम 5 बजे ममता पार्टी नेताओं के साथ आपात बैठक करेंगी। इस बैठक में ममता टीएमसी में मची भगदड़ को लेकर पार्टी नेताओं से चर्चा करेंगी। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की वारदातें थम नहीं रही। मिदनापुर में टीएमसी के 2 गुट आपस में भिड़ गए। बताया जाता है कि शुभेंदु अधिकारी और ममता गुट के समर्थक पताशपुर में टीएमसी दफ्तर में भिड़ गए। कई बाइकें और पुलिस की गाड़ियां तोड़ डाली गईं। बचाव के लिए आए 8 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को खत लिखकर पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बहुल बूथों पर महिला अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की है। तर्क दिया कि पुरुष अर्धसैनिक बल बुर्का वाली महिलाओं की बूथ में जाने से पहले पहचान ठीक तरीके से नहीं कर पाते, इसलिए महिला अर्धसैनिक बलों का होना जरूरी है। भारतीय सेना ने एक बार फिर कहा है कि वेतन मद से उसने पीएम केयर्स फंड में 203.67 करोड़ रुपए दिए हैं। हालांकि आरटीआई को लेकर कोई जवाब नहीं दिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर फंड की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मांग को फेसबुक ने ठुकरा दिया है। फेसबुक इंडिया के प्रमुख अजीत मोहन ने कहा था कि सोशल मीडिया कंपनी की फैक्ट चेकिंग टीम को कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। समिति ने मोहन को नागरिक डेटा सुरक्षा के मुद्दे पर तलब किया था। सेंसेक्स ने पहली बार 47,000 के स्तर को पार कर इतिहास रच दिया है। ग्लोबल मार्केट से मिले बेहतर संकेतों से शुक्रवार को सेंसेक्स 47,000 के स्तर को पार कर गया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ऑल टाइम हाई 47,026.02 के स्तर पर पहुंचा। देश में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए सरकार 2024 तक $60 अरब का निवेश करेगी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक कार्यक्रम में कहा कि 2030 तक टोटल एनर्जी मिक्स में गैस का शेयर बढ़कर 15% पहुंचने का अनुमान है। पूरे देश में 1000 LNG फ्यूल स्टेशन लगेंगे। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। नूरनगर सिहानी में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करते हुए 2 मंजिला निर्माणाधीन मकान को ध्वस्त कर दिया। ताश के पत्तों की तरह ये बिल्डिंग गिर गई।
मुंबई में स्पा और पार्लर में रेड कराने के नाम पर हफ्ता वसूली करने वाले 2 पत्रकार पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। एक स्पा मालकिन की शिकायत पर पुलिस ने क्षेत्रीय न्यूज़पेपर चलाने वाले अभिनंदन पालीवाल और अंकित गुप्ता नाम के पत्रकारों को गिरफ्तार किया है।